अचानक बरसात का मौसम हुआ और सर्द हवाएं चली, लेकिन सियासत में गर्माहट है। गंगों में मैं इस वक्त मौजूद हूँ, आप देख सकते हैं बाहर। मैं कैमरा पर्सन को कहना चाहूँगा एक बार बरसात दिखाएं। गंगों के अंदर इस वक्त एक अच्छी बारिश हो रही है। बहुजन समाज पार्टी के उनके समर्थक यहाँ मौजूद हैं। जानने की मैं ये कोशिश करूंगा कि अब चुनाव आखिरी मोड़ पर पहुंच गया है। इस आखिरी मोड़ पर पहुंचते पहुंचते आखिरकार आपको क्या लग रहा है और किस तरह का नगर के अंदर माहौल नजर आ रहा है? क्योंकि कई प्रोग्राम हुए, आरोप प्रत्यारोपों का एक दौर चला, लेकिन इन आरोप प्रत्यारोपों के बीच गंगो नगर की जनता को जो मेन समस्याएं हैं, क्योंकि आज बारिश है और गंगो नगर के अंदर बरसात के पानी को लेकर यहाँ बार बार आवाज़ें उठती रही हैं कि नगर के अंदर बरसात आती है तो पानी भर जाता है। जाहिर सी बात है आज की बरसात का मुद्दा भी कल या रात के किसी भी प्रोग्राम में ज़रूर उठाया जाएगा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ, आप देख सकते हैं मोहल्ला कुरैशियान में एक बैठक है और यहाँ कुछ फ्लैक्स बैनर लगे हैं। बहुजन समाज पार्टी की ये वो कार्यकर्ता हैं जो पूरा दिन मेहनत करते हैं अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए। हर एक वार्ड में पहुँचते हैं अपने वार्ड के सभासद को जिताने के लिए, अपने प्रिय नेता के पक्ष में माहौल बनाने के लिए। लेकिन सवाल वही, 70 साल का किला क्या अब की बार ढह पाएगा या फिर उसको बचाने में एक बार फिर काजी परिवार कामयाब होगा? चलिए पहले शुरुआत करते हैं एक भाई साहब से। भाई साहब का नाम क्या है? मोहम्मद शाहिद कुरैशी। आज तो बरसात होगी, मौसम सुहाना हो गया है। सुहाने मौसम में नगर की क्या आबो हवा है? मौसम की आबो हवा है कि हमारे शहर में लोग बोलते हैं कि 70 साल से कुछ नहीं हुआ, कि बरसात तो सारे में होती है, पानी भरता है, अल्लाह की देन है पानी देना, कि पानी कहीं भी भर जाता है। कि एक बोलते हैं कि पानी भर गया, पानी जैसे भरता है भाई, सड़क में पानी भरेगा, बारिश का पानी कहाँ जाएगा? नाली भर जाएगी, सड़क में को जाएगा? तो ये क्या बोलते हैं? क्या नाम है चचा? मेरा नाम शाहिद कुरैशी है जी। पुराने बसपाई हैं या नए नए बसपाई हैं? अजी पुराने और नोमान मसूद के साथ हैं। जब से जिंदगी संभाली कोई वोट नहीं कहीं और डाला। कस्बे में इंशाल्लाह सारे काम होते आ रहे और सारे काम होंगे। यहाँ से तो नोमान मसूद ही बनेगा इंशाल्लाह। लगातार आरोप भी लग रहे, कह रहे कुछ नहीं किया नगर के अंदर, आप कह रहे सब कुछ ठीक हो रहा। अजी ये फर्जी कहते हैं, इससे कोई फायदा नहीं है। नोमान मसूद इंशाल्लाह जीतेगा और जीतता आ रहा है। एक युवा मौजूद हैं, नगर के अंदर वादे किए जा रहे हैं कि हम अगर जनता हमें मौका देगी तो हम यहाँ खेल का मैदान बनाएंगे, स्टेडियम बनाएंगे। आपको लगता है कि जो वादे किए जा रहे हैं उन पर खरा उतरा जाएगा? देखिए ये सब झूठे वादे हैं। हमें कोई स्टेडियम नहीं चाहिए, हमें सुख शांति चाहिए। सबसे पहले सुख शांति है, तो स्टेडियम सुख शांति थोड़ा देगा। हमें नोमान मसूद साहब का साथ चाहिए और हमें उनका साथ चाहिए। चलिए मैं उधर बात करता हूँ, एक भाई साहब मौजूद हैं। क्या नाम भाई साहब का? ठीक। अच्छा, आज बहुत अच्छा मौसम हो गया, सुहाना हो गया, लेकिन गर्माहट तो चुनावी बराबर है ना? जी बराबर ही रहेगा इंशाल्लाह। गर्माहट तो चुनाव में बहुत अच्छा गर्माहट हो रहा, और भी इससे अच्छा होगा। हत्ती पे ही मोहर लग रही है जी। अच्छा, लोग दबी जुबान ये बात कह रहे हैं कि बड़ा आसान चुनाव जीत लिया जाता था। काजी परिवार, मेरी बात सुनिए, काजी परिवार बड़ा आसान चुनाव जीत लिया करते थे, लेकिन अब की बार तो जहां सभा दूसरे पक्ष की हो रही वहीं लगातार सभा इनकी चल रही है। ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ नहीं है, ये सब कुछ है ना, दबाव दबू वाला कोई मामला नहीं है। प्यार से लोग जितावेंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि दबाव में कोई जिता रहा। सब प्यार के मुरीद है उनके, उनसे तो है ना प्यार करना हमें, और कुछ नहीं है जी। आपको लगता है 70 साल का जो उनका एक वर्चस्व यहाँ पर है वो कायम रहेगा? कायम है जी, इंशाल्लाह कायम रहेगा। वार्डों के अंदर लगातार आप जा रहे हैं, नोमान मसूद के साथ, हमजा मसूद के साथ आप लोग कैंपेनिंग कर रहे हैं। युवाओं का क्या रुझान आ रहा है? वो लोग दबी जुबान उनके साथ है या फिर रियल में हकीकत में वही होगा जो जिस तरह होता आया है? नहीं नहीं, उनके साथ में ही है इंशाअल्लाह। अल्लाह रहमान रहीम। नोमान मसूद यहाँ से 100% जीत रहा है। जो हमारा मुकाबला है वो डायरेक्टली भाजपा से है, भाजपा से हमारा मुकाबला है और नोमान मसूद यहाँ से बिल्कुल जीतता जा रहा है। क्या नाम है जीजा? अज्जी रागिब। दुआई चल रही पूरी जी? इंशाल्लाह दुआ है हमारी। अच्छा, एक बात बताओ, आपने बहुत सारे चुनाव देख लिए, ये चुनाव कुछ ज्यादा टाइट नहीं हो गया या कोई ये टाइट नहीं है? जी कुछ नहीं है, ये तो खाम बखाई के लोग बकवास करते फिरे। ये तो बीजेपी से है थोड़ी सी टक्कर। अरे भाई ये तो 70 साल से 75वां साल भी हो जीत रहे हम।
इंशाल्लाह। अच्छा, जो काम यहाँ वो करते हैं उससे गंगोवासी पूरी तरह संतुष्ट हैं उससे? अजी सबसे बड़ी बात तो यह है कि सारी दुनिया में झगड़ा हो जाए हिंदू मुस्लिम यहाँ नहीं होता। यो इन्हीं की देन है, इनके बाप दादाओं की देन है। देखिए, अपनी अपनी राय है हर एक, ये उन्हीं के समर्थक हैं नोमान मसूद के, इनसे हम बात कर रहे हैं। बैठे रहें आप, चलिए आगे बात करते हैं। भाई साहब का नाम क्या है? मेरा नाम जाहिद है। जाहिद भाई, चर्चाएं चल रही होंगी पूरी, कैसे चुनाव जीता जावे, कैसे किसको कहाँ मात दी जावे, सभासद को कहाँ हराया जावे, यही गुणा भाग चल रहे होंगे। हाँ जी, बहुत बढ़िया चल रहा इलेक्शन। इंशाल्लाह जीतेंगे, 10,000 वोटों से जीतेंगे। बहुत हर एक प्रोग्राम में पूरी नारेबाजी जुलूस के साथ नीली टोपी आप ही नजर आ रहे हैं भाई साहब देखो, बहुत सारी वीडियो में, और हमने भी देखा आपको। वीडियो में, और ये तो हमारी जो है इमरान मसूद के लिए और नोमान मसूद के लिए और हमजा मसूद के लिए प्यार है। हमारे बाप दादा के टाइम से हम इनके साथ वोट देखते आ रहे हैं और हमेशा देखते रहेंगे। और यहाँ पे जो है हिंदू मुस्लिम एकता के प्रत्याशी ये है, हिंदुओं को भी और मुसलमानों को भी एक समान लेके चलते हैं। जहाँ पे आज तक के ना कोई झगड़ा होया और ना होने देते। मतलब ये वो फैला रहे अफवाह कि हाँ हज्जी सलीम हज्जी सलीम हज्जी सलीम हज्जी सलीम। बीजेपी वालों का ये कहना है कि हज्जी सलीम हज्जी सलीम हज्जी सलीम। हज्जी सलीम कहीं नहीं है, ना हमारी हज्जी सलीम से कोई फाइट है ना किसी में है। हमारी बीजेपी से भी फाइट नहीं है। बीजेपी और हज्जी सलीम जैसे 70 आए और सब मिलके 70 साल से ये सारे एक प्लेटफॉर्म पे आगे लड़ते आ रहे हमेशा, और हमेशा लड़ते रहेंगे। इन्हें कुछ नहीं मिलना, खाली आते और खाली आते ही जाएंगे। अच्छा, एक बात बताओ, लगातार हम भी देख रहे हैं, अगर मोहम्मद गौरी में कोई प्रोग्राम होता है तो उसके एक दिन बाद उसके आसपास दूसरा प्रोग्राम होता है। अगर एक मखदूम जहां प्रोग्राम होता है तो पता चलता है कि बराबर में एक प्रोग्राम और सेट हो गया। लोग दबी जुबान ये बात कह रहे हैं कि अब की बार हाजी सलीम जहां प्रोग्राम कर रहा है उसके ठीक पीछे वहीं उनके प्रोग्राम चल रहे हैं, यानी वो घबराए हुए हैं, लोगों का कहना। ऐसा है, ये सब जो है बीजेपी की चाल है। इमरान मसूद और नोमान मसूद के साथ जनता है। इमरान मसूद ने बहन जी को समर्थन करते नहीं है, तो हम तो इमरान मसूद के सिपाही है। अच्छा, यहाँ मैं आपसे एक सवाल और कर लूँ। अभी 2022 के चुनाव में एक प्रोग्राम हुआ था हाजी सलीम के आवास के बाहर, वहाँ नेताजी ने एक भाषण दिया था जो पूरा गंगों में वायरल किया जा रहा है कि उन्होंने कहा था कि नीला झंडा हाथी निशान बर्बादी का है निशान। ऐसा क्यों करते हैं लोग? पहले उनके खिलाफ नारेबाजी करते हैं, फिर उसी पार्टी में जाके शामिल हो जाते हैं। देखो, हमने पूरे मुसलमानों ने एकजुट हो गए, सबने वोट दे के देख लिया हमने समाजवादी को, लेकिन रिजल्ट क्या निकला? 0। जहां मुसलमान वोट था वहां तो सीट निकल गई, और जहां इनका यादव वोट था अखिलेश जी का, वहां पे हमें 0 रहा। हमने जो है इमरान मसूद ने भी, इसके 2 विधायक पहले, जहाँ पे इमरान मसूद के 2 विधायक थे, मसूद अख्तर और नरेश सैनी, वहीं पे एक उमर अली खान आ गया, एक आसुम अली का आ गया। वो करते फिरते हमें इमरान, अब हमें बता रहे वो रास्ते। अगर इमरान मसूद ना हो उनके साथ, वो बिल्कुल 0 है, उन्हें कोई वोट नहीं देना दिया था। ये सब इमरान मसूद की देन है, वो विधायक बनने बैठे हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इंतजार। बड़े सुकून के साथ सुन रहे भाई साहब को। ये सब कुछ सही चल रहा है या इनके अंदर कैसेट फीड हो रही है? ये नहीं, ये बिल्कुल सही चल रहा है और ये सही कह रहे हैं। गंगो जो है तो ये बाबा हरिदास की और जो है नहीं मौलाना रशीद अहमद गंगोई की बस्ती है, और इंशाअल्लाह यहाँ पे आज तक कोई राइट नहीं हुआ और ना ही होने दिया है। काजी परिवार ने आज तक कोई भी राइट गंगो के अंदर होने नहीं दिया है, और इंशाअल्लाह होगा। और जिस तरह जो है 70 साल से काजी परिवार जो है गंगो के अंदर रुका हुआ है, और इंशाअल्लाह आगे भी इसी तरह रुकेंगे। गंगों में मैं इस वक्त मौजूद हूं और आज बरसात का मौसम है। मैंने सोचा थोड़ा बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं की और उनके समर्थकों की कुछ राय ले ली जाए, क्योंकि आज बाहर निकलने का मौसम नहीं है। जबरदस्त इस वक्त बारिश पड़ रही है नगर के अंदर, और अभी कुछ देर के बाद कुछ वीडियोस हम लोग उठाएंगे जिस पर मुद्दा बार बार बनाया जाता है। नगर के अंदर किस तरह का माहौल पैदा हो रहा है, क्या यहाँ की सियासी नब्ज है, आप लोग अच्छे से वाकिफ हैं। हालांकि हार और जीत किसकी होगी ये तो समय बताएगा, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी और रालोद पार्टी के प्रत्याशी जो गठबंधन उम्मीदवार है, अपने आप को नंबर 1 बताने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। अब तो काशी और कातिया की भी एंट्री हो गई है। गंगोनगर के अंदर काशी और कातिया और अपने आपस के एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोपों का एक दौर शुरू हो चुका है। नोमान मसूद के समर्थक हैं। मायावती जिंदाबाद जिंदाबाद। चलिए देखिए, ये उनके समर्थक मौजूद हैं और आपने
सुना, किस तरह से इन्होंने अपने उम्मीदवार की एक तारीफ की, उम्मीदवार को इन्होंने जो है नंबर 1 पर बताने की अपनी कोशिश की। तो यहाँ नगर के अंदर किस तरह का माहौल है आपने सुना। ये उनके समर्थक हैं, बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं, बहुजन समाज पार्टी के समर्थक हैं, आपने सुना। और आखिरी 4 तारीख को यहाँ पर मतदान होगा। ये जोश, ये जज्बा क्या 4 तारीख तक टिक पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। बन रही है पूरी रिपोर्ट जनादेश टीवी इंडिया के लिए सिकंदर अली के साथ मैं इसराइल चौधरी।